आज हम इंद्र देवता की पूजा करेंगे। अगर तेने बिगर नहाए इन भोजनों को हाथ लगा दिया या किसी को झूठा कर दिया तो वो देवता ऐसा है नाराज हो जाता है। और देख बेटा कन्हैया, अगर इंद्र देवता नाराज हो गए तो हमारे यहाँ बरसात नहीं होगी। अगर बरसात नहीं होगी तो अन्न कैसे उपजेगा। कन्हैया कहने लगे कि मैया, अगर मैं इन भोजन को हाथ लगा दूं, इस पर ही अगर देवता नाराज हो जाता है, क्या कभी तुमको आकर के उसने दर्शन दिया है। मैया यशोदा हंसने लग जाती है कि बेटा कन्हैया, तू कैसी बात करता है। इंद्र देवता बहुत बड़ा देवता है, हम साधारण मनुष्यों को वो दर्शन नहीं देता बेटा। देवता ने हमारी आज तक रक्षा की है, वो देवता हमारी यहां से आगे भी रक्षा करेगा। उसी समय राजन आज कन्हैया गिरिराज पर्वत को उठाना चाह रहे हैं, लेकिन गिरिराज पर्वत नहीं उठ रहा है कन्हैया से। उसी समय आज यहां सुखदेव महामुनि बता रहे हैं कि राजन, कुछ माखन को बलो बड़ो राधा जू की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाए। हे राजन, उसी समय मां राधा रानी का कन्हैया ने ध्यान किया और मां राधा रानी ने अपनी जैसे ही नजर तिरछी की, जैसे ही कन्हैया गिरिराज पर्वत को अपनी छिटली उंगली पर उठा लेते हैं और ब्रजवासियों को राजन सभी को गिरिराज पर्वत के नीचे आज यहाँ छुपा करके राजन सभी की रक्षा कन्हैया कर रहे हैं। हरि नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। 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 ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ नंद लाला मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो भैया कैसे छेले जितनो भारे, कन्हैया मेरो बारो। कैसे छेले इतनो भारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। जब कुपेंद्र ने लीनो रज गोबर धर धर लीनो। जब गोपेंद्र ने तीनों ब्रज गोबर धर धर लीनो। जब कुपेंद्र ने लीनो रज गोबर धर धर लीनो। जब गोपेंद्र ने तीनों ब्रज गोबर धर धर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। हो बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, ओ गोपाला मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो, ओ नंद लाला मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो।
कहे पोछड़ी वाला लखियन का देवो सहारा जो कहे पोछड़ी वारो लखियन को देव सहारो जो कहे पोछड़ी वालो लखियन का देवो सहारो जो कहे पोछड़ी वारो लखियन को देव सहारो मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो रे मनो भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो वारो गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो तो गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो ओ गोपाला मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो ओ गोपाला मेरो वारो लखते गिरवर लीनो धारे कन्हैया 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 मेरो। कवारी जितनी भी कन्याएं हैं राजन कात्यायनी पूजा की तैयारी करने के लिए और यमुना नदी में जाकर के और सभी स्नान बनाने के लिए राजन अपने अपने वस्त्रों को उतार करके नग्न अवस्था में जाकर के और यमुना में स्नान करना प्रारंभ कर देती हैं। सुखदेव महामुनि बता रहे हैं कि राजन आज जब सभी कन्याएं नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं, अपने अपने वस्त्रों को किनारे पर रख रखा है, तो उसी समय भगवान कन्हैया वहां चले आते हैं। आज कन्हैया ने जब सभी कन्याओं को नग्न अवस्था में स्नान करते हुए यमुना में देखा तो राजन कन्हैया ने उनके सभी के वस्त्रों को एक जगह पोटली में बांध करके राजन और एक कदम के पेड़ में जाकर के और रख दिया और उसी में जाकर आप बैठ गए। सुखदेव महामुनि बता रहे हैं राजन सारी कन्या नहा धो करके जब निवृत्त हो जाती हैं और आकर के जब किनारे पर अपने अपने वस्त्रों को देखते हैं तो एक दूसरी से पूछ रही है कि बहन हमने हमारे वस्त्र यहाँ उतारे थे लेकिन हमारे वस्त्रों को कौन ले गया? हमने तो किसी को आते हुए भी नहीं देखा, ना किसी को जाते हुए देखा, फिर भी हमारे कपड़े वस्त्रों को कौन ले गया? आरी शकीर कोई ले गयो चीरो हमारे कर डारे आरी शकीर कोई ले गयो चीरो हमारे बहन कोई ले गयो चीरो हमारे वो चूल्हा में कर डारे शकीर कोई ले गयो तीरो हमारे जुलामा कर डारे बहन कोई ले गयो चीरो हमारे शकीर कोई ले गयो चीरो हमारे चूल्हा में कर डारे शकीर कोई ले गयो तीरो हमारे जुलामा कर डारे। जय हो अपने अपने वस्त्र खोल के पारल पे हम धरती ने अपने अपने वस्त्र खोल करो पारिन पे हम दर्दीने अपने अपने वस्त्र खोल के पारल पे हम धरती ने अपने अपने वस्त्र खोल करो पारिन पे हम दर्दीने सबको पिलवे चोर मिले घुस जब लाची में गोताली ले सब सतियन ने घुल मिल कर यम नाजी में गोताली ने उचरत चीर लगे नहीं गोपी जमला तीर किनारे दुल्हे कर डार शकीर कोई ले गयो तीर हमारे जुलामों कर डारे बहन कोई ले गयो चीर कोई ले गयो चीर हमारे दुल्हे कर डार शकीर कोई ले गयो तीर हमारे जुलामों कर डारे।
कदम कर बैठ देख लगे बनवारी मंद मंद मुस्काय कदम करो बैठ देखो रहे बनवारी मंद मंद मुस्कान कदम कर बैठ देख लगे बनवारी मंद मंद मुस्काय कदम करो बैठ देखो रहे बनवारी अरे तागी समय बजा कहीं बल के सब बड़ी सब सजनारी देख सकी कदम पर तो ना प्यारे जुलम कर डार सकीर कोई लगे तीर हमारे जुलमो करो डारे कोई ले गो तीर हमारे सकीर कोई ले गो तीर हमारे ले गो तीर हमारे जुलमो करो डारे अरे धन धन महाराज आपको धन धन बंशी धुन को धन धन महाराज आपको धन धन बंसी धुन को धन धन महाराज आपको धन धन बंशी धुन को धन धन महाराज आपको धन धन बंसी धुन को धन धन गज के बसवे को धन दिया रे और गज को धन धन ब्रज के बस देखो धन तुम्हारे ओगन को तीज चीन कहाई नहीं दोनों बन जाए तुम्हारे जुलाने करे धार सकीर कोई ले दो तीरो हमारे जुलामो करो डारे कोई ले गो तीर हमारे सकीर कोई ले गो तीर हमारे जुलाने करे धार सकीर कोई ले दो तीरो हमारे जुलामो करो डारे वो जुलाने करे धारे वो जुलाने करे धारे वो जुलाने करे धारे। ऐसा लगता है कि हमारे वस्त्रों को तू ही लेकर गया है, हमारे वस्त्रों को वापस दे दे कन्हैया। कन्हैया कहने लगी कि गोपियों तुम्हारे वस्त्रों को मैं ही लाया हूं, लेकिन तुमको अगर तुम्हारे वस्त्र लेने हैं तो जल से बाहर निकल कर के आओ और अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया हम तो नग्न अवस्था में हैं भैया, हम जल से बाहर कैसे आए? संसार के जीव हमको नग्न अवस्था में देख लेंगे कन्हैया। कन्हैया कहने लगे कि गोपियों तुमने ये तो विचार कर लिया कि जल से बाहर निकलने पर तुमको जीव नग्न अवस्था में देखेंगे, लेकिन जल के अंदर भी तो जल के देवता वरुण देव निवास करते हैं और जल के अंदर भी तो अनेक अनेक जीव रहते हैं। क्या उन्होंने तुमको नग्न अवस्था में नहीं देखा? हे गोपियों अगर वरुण देवता के सामने तुम नग्न अवस्था में चली गई तो मेरे सामने तुमको नग्न अवस्था में आने में क्या दिक्कत है? अब तो राजन गोपियां शर्मिंदे हो जाती हैं। राजन उसी समय कन्हैया आज इनको ज्ञान दे रहे कि गोपियों मैं तुमको आज बता रहा हूं कि आज के बाद कभी भी नग्न अवस्था में जल के अंदर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जो भी जल के अंदर नग्न अवस्था में स्नान करता है तो वो वरुण देवता का अपराधी हो जाता है। इसलिए हे गोपियों आज के बाद तुम कभी भी नग्न अवस्था में जल के अंदर स्नान मत करना। सुखदेव महामुनि बताते हैं कि राजन आज कन्हैया ने सभी गोपियों के वस्त्रों को लौटाया और गोपियों को यहाँ ज्ञान सिखाया कि कभी भी जल के अंदर नग्न अवस्था स्नान जल के अंदर डूब गए हैं तो राजन दौड़े दौड़े यमुना जी की तरफ चले जा रहे हैं। ग्वाल वालों से पूछ रहे कि भैया ग्वाल वालों मेरे बाबा कहाँ डूबे थे, वो जगह कौन सी है? ग्वाल वालों ने कहा कि भैया ये देखो सामने